हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th की इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर या कह लीजिए एक इम्पॉर्टेंट बुक जो कि है स्टैटिस्टिक्स। और स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स विच मीन्स इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये इसका ओरिजिन कैसे हुआ और आज के टाइम में अगर हम इकोनॉमिक्स को देखते हैं तो ये कितने तरह की है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95+ सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसे कि आज का टॉपिक है, आज के टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूं कि बेसिकली कि इकोनॉमिक्स क्या होगा और इसके अंदर हम कौन सी बुक्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन के तौर पर आपको यही बता दूं कि जो ये बुक है, ठीक है, इकोनॉमिक्स, ये क्या है और कैसे इसको स्टडी किया जाएगा। तो नॉर्मली सबसे पहले एक टर्म आ रही है हमारे पास पढ़ने के लिए कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आगे जाने से पहले जो बुक में डेफिनेशन दी हुई है उसको बताने से पहले आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स को हिंदी में कहते हैं अर्थशास्त्र। हिंदी में अर्थशास्त्र। और सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति ने इस टर्म का यूज किया था अर्थशास्त्र का तो वो थे चाणक्य जी। और आज से लगभग 2200-2300 साल पहले उन्होंने इस टर्म का यूज कर लिया था। और उन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, जिसमें बताया था कि एक देश के राजा को क्या करना चाहिए, टैक्स कलेक्शन कैसे होना चाहिए, एनिमी को कैसे हराना है, पॉलिटिकल साइंस। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, पूरी की पूरी अर्थशास्त्र को एक मिक्सर कर दिया। मिक्सर मतलब समझ रहे क्या होता है? मिक्सअप करने का मतलब उसमें सारी चीजें डाल दी। एक किंग के फंक्शन भी डाल दिए, ड्यूटीज भी डाल दी, टैक्स कलेक्शन भी डाल दिया, रिलेशन ऑफ मनी भी डाल दिया। लेकिन उसकी वजह से उस सब्जेक्ट में उतनी क्लैरिटी नहीं आ पाई और ना ही उनको इतनी ज्यादा क्या मिली, पहचान मिली। वक्त बीता, बाद में 1776 में, ध्यान रखना 1776 में एक एडम स्मिथ आए। एडम स्मिथ, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी इकोनॉमिक्स के ऊपर। नॉर्मली उन्होंने क्या बोल दिया उसके ऊपर कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ मनी या साइंस ऑफ वेल्थ होती है। क्या बोला उन्होंने, एडम स्मिथ ने? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ मनी और वेल्थ ही बोल सकते हो आप, ठीक है। तो जहां पर उन्होंने कहा कि जो इकोनॉमिक्स है ना, उसमें हम स्टडी करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं? मनी की स्टडी करते हैं। धीरे 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 टाइम बीतता गया, 1776 के बाद और आगे बढ़ा, ठीक है। बाद में जाके, अच्छा, शुरुआत में से पॉलिटिकल इकोनॉमी भी बोला जाता था शुरुआत में, अगर आपको ना पता हो तो। धीरे धीरे टाइम बीता और टाइम बीतने के बाद फिर इकोनॉमिक्स को बाद में लगभग 1930 के टाइम पर इकोनॉमिक्स को दो कैटेगरी में बांट दिया गया एट इसकी ब्रांचेस के तौर पर। अगर पूछा जाए कि इकोनॉमिक्स की ब्रांच कितनी होती है तो पहला निकल के आया एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, और एक निकल के आया यहां पर क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। दो निकल के आए। इसके अलावा साथ ही साथ अलग अलग चीजें निकल के आई कि जब मनी की स्टडी कर रहे हैं तो केवल मैक्रो थोड़ी ना, हम तो जो डाटा कलेक्ट करेंगे, स्टैटिस्टिक्स भी एक नई चीज निकल के आई। क्या? स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि इसका भी लेना देना किससे था? पैसे से ही था, तो वो भी निकल के आया। इसके बाद में आया कि देश में क्या चल रहा है, उसके ऊपर एक और चीज निकल के आई। क्या? इंडियन इकोनॉमिक्स। तो ऐसे करके अलग अलग सब्जेक्ट बनते गए और इकोनॉमिक्स जो पहले के कभी छोटा कॉन्सेप्ट हुआ करता था, बाद में जाके एक बहुत ही ब्रॉडर कॉन्सेप्ट बन गया। तो हाल फिलहाल आज के टाइम में हम देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स अपने में एक मेन डेवलप सब्जेक्ट है, इंडियन इको अपने में एक मेन डेवलप सब्जेक्ट है, माइक्रो एक अलग सब्जेक्ट है, मैक्रो एक अलग सब्जेक्ट है। और आज की डेट में इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस के तौर पर केवल दो ही चीज को जाना जाता है, एक माइक्रो और मैक्रो को। अब क्लास 11th की जब हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो आपको क्या पता होना चाहिए और क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, क्लास 11th में भी सिलेबस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। कभी किसी बोर्ड के अंदर क्लास 11th के अंदर स्टैटिस्टिक्स और किसको लिया गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को लिया गया है। तो किसी बोर्ड के अंदर आज के टाइम में क्लास 11 के अंदर स्टैटिस्टिक्स और इंडियन इको को लिया गया है। बट कोई दिक्कत नहीं है, आप डिपेंड करता है आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो। मेन टॉपिक है, जब आपके पास ये सब्जेक्ट होगा तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो मैं किसी बोर्ड को पर्टिकुलर लेके नहीं समझा रहा हूं, मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स चैप्टर या स्टैटिस्टिक्स बुक्स डिस्कस करने वाला हूं। तो उसका पहला चैप्टर है क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स।
ठीक है, तो यही चीज मैंने आपको छोटा छोटा समझा दिया। अब आपको मैं समझाने वाला हूं कि किस तरह से इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स आई। सबसे पहले अगर आपसे कोई भी सिंपल सा मीनिंग पूछ लेता है कि ठीक है तू भाई इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, इकोनॉमिक्स का मतलब भी पता है तेरे को क्या होता है, तो यस आपको बताना है कि जी इकोनॉमिक्स होता है वो ये बताता है कि कैसे हम अपने घर को मैनेज करते हैं। क्या कह रहे हो, घर को मैनेज करते हैं, इकोनॉमिक्स मतलब घर को मैनेज करना। जी हाँ, एक्चुअली क्या है, शुरुआत में जब इकोनॉमिक की टर्म निकल के आई थी तो इसका जो मीनिंग निकल के आया था वो निकल के आया था होम मैनेजमेंट। होम मैनेजमेंट मतलब हाउस मैनेजमेंट भी बोल सकते हो आप। तो जैसे हाउस को मैनेज किया जाता है। अब हाउस को मैनेज किया जाता है इसका मतलब क्या है, देखिए एक्चुअली क्या होता है, जब हम अपने हाउस की बात करते हैं या होम की बात करते हैं, अब इंग्लिश समझ चले जाना कि कब हाउस बोलेंगे कब होम बोलेंगे, अभी हम उसके ऊपर नहीं पढ़ रहे हैं। हाउस मैनेजमेंट की बात करेंगे अगर हम, तो उसके अंदर आता है हाउस में क्या होता है, हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज मतलब घर चलाने के लिए जो चीजें चाहिए वो क्या होती हैं, लिमिटेड होती है। लेकिन अगर हमारे घर की नीड की बात करेंगे या वांट की बात करेंगे, वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती हैं, बहुत ज्यादा होती है। राशन पानी लाना है, ये चीजें खर्च करनी है, वो खर्च करनी है, तुम्हारी ट्यूशन फीस देनी है, बहुत सारी चीजें। तो हम कैसे एडजस्ट करते हैं अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज को अपनी ज्यादा से ज्यादा नीड, अपनी ज्यादा से ज्यादा वांट पूरी करने के लिए। उसी तरह से इकोनॉमिक्स बताती है कि एक देश, एक स्टेट, एक मोहल्ला अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को, अपने स्केयर रिसोर्सेज को किस तरह से मैक्स टू मैक्स सेटिस्फैक्शन गेन करने के लिए यूज करता है, मैक्स टू मैक्स अपनी नीड और वांट को सेटिस्फाई करने के लिए यूज करता है। तो नॉर्मली दैट इज इकोनॉमिक्स। जैसा कि आपको डेफिनेशन के तौर पर भी बता दूं जो मैंने अभी समझाया, पहली लाइन में आपको इसकी डेफिनेशन दिख रही होगी, तो दिख रहा होगा, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज। ये तो नॉर्मल सी डेफिनेशन हो गई अगर आप किसी को समझा रहे हैं कि अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूज करना, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। लेकिन जब हम और आगे से बढ़ेंगे तो ये और वाइड होती चली जाएगी। तो यहां पर आएगा इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। क्लास 10th में भी अपने सोशल साइंस पढ़ी होगी, सोशल स्टडी, तो उसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट आए होंगे, बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी। तो इकोनॉमिक्स भी एक पार्ट था उसका, याद रखना क्लास 10th में। तो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस जिसके अंदर दैट डील विद द कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो नॉर्मली इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जिसके अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, डील करेंगे, कंजम्पशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है और एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है। अब बात आती है कि जब इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन की कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है, एग्जैक्ट डेफिनेशन दीजिए, तो मैं आपको कहूंगा इसकी कोई डेफिनेशन एग्जैक्ट है ही नहीं। इकोनॉमिक्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन है ही नहीं। क्यों? अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं, आप बहुत सारे लोग हैं, कि इकोनॉमिक्स को कैसे पढ़ना चाहिए, मतलब है ना, या सब्जेक्ट पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, तो आप में से सारे लोग के जो व्यू होंगे वो अलग अलग हो सकते हैं। कोई बोलेगा ऐसे होना चाहिए, कोई कहता है वैसे होना चाहिए, कोई कहता है ऐसे होना चाहिए। इसी तरह से मैं पेरेंट्स से पूछूं कि एक बच्चे को कैसे रखना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, तो हर पेरेंट्स के व्यू क्या हो सकते हैं, लगभग थोड़े थोड़े अलग हो सकते हैं। वैसे ही जितने भी इकोनॉमिक्स थे, जितने भी अर्थशास्त्री थे, उन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में अपनी राय तो रखी, अपने विचार तो रखे, लेकिन सबके विचार बिल्कुल सेम नहीं थे। तो इसलिए इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन टाइम टू टाइम चेंज हुई है। अब सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछ लूं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, सबसे पहले इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन किसने दी थी? यस, अभी बताया था, एडम स्मिथ। कब? 1776 में। इसीलिए इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। याद रखना, इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रखनी है, ठीक है? तो इसलिए जब इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो इसकी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, अलग अलग लोगों ने इसकी अलग अलग डेफिनेशन दी है। फॉर एग्जांपल के लिए अभी जो मेजर निकल के आता है, वो निकल के आता है, इसकी डेफिनेशन को 4 वे में निकाला जाता है, 4 वे में समझाया जाता है। क्या, कौन कौन से 4 देखो जरा स्क्रीन पे। सबसे पहला आ रहा है वेल्थ डेफिनेशन है, वेल्थ के ऊपर, है ना, मनी, जैसा भी हमने डिस्कस किया था। दूसरा आता है वेलफेयर के ऊपर, कि इन एंड जो लोगों का होना चाहिए वो भला होना चाहिए, लोगों की नीड पूरी होनी चाहिए, तो उसके ऊपर इकोनॉमिक्स बोला गया। तीसरी चीज स्केर्सिटी के ऊपर डेफिनेशन बोल दी गई, और चौथी चीज ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन बोल दी गई। तो 1 to 1 हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो अगर आपसे एग्जैक्टली कोई डेफिनेशन बोले कि इकोनॉमिक्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, तो आप नॉर्मली कोई भी डेफिनेशन बता सकते हैं, सारी ही मानने कहलाएंगी। लेकिन टाइम टू टाइम ये चेंज होती आई हैं। इसका मतलब ये है, ये टाइम टू टाइम चेंज हुई हैं, एकदम से ये नहीं है कि लो बटन दबाया और इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन निकल के आ गई और आज के बाद ही कभी चेंज नहीं होगी। अगर आज हमें ये डिस्कस कर रहे हैं 2022, 23, 24 में ये डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक्स ये रहेगा, हो सकता है कल जाके 10 साल बाद, 5 साल बाद, 50 साल बाद इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन और
और वाइड हो जाए, है ना। सो इकोनॉमिक्स ये होती है नॉर्मली। इसके अंदर मैंने आपको बता दिया इकोनॉमिक्स किस तरह से काम करेगी, और इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे ये भी मैंने डिस्कस आपको किया कि बताया क्या क्या चीज करेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन है इकोनॉमिक्स का। इसके अंदर पार्ट 1 मैंने आपको साथ आज डिस्कस किया है, और इस पार्ट 1 में मैंने जस्ट आपको आज यही बताने की कोशिश करी कि इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है, और इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या होगी। अभी ध्यान रखना डेफिनेशन करना बाकी है, लेकिन तब भी आगे जाने से पहले ध्यान रखना स्टैटिस्टिक्स के अंदर नॉर्मली अगर ओवरव्यू दूं तो क्या पढ़ने वाले हैं हम, सीखेंगे डाटा को कलेक्ट करना, डाटा को कलेक्ट करना। अब ये करना का मतलब ओनली डाटा लेना नहीं, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे न्यूज़ वाले डाटा कलेक्ट करते हैं अलग अलग टाइम पर, इलेक्शन के टाइम पे एग्जिट पोल सुना होगा आपने कि कौन सी पार्टी जीतने वाली है। इस कई बार आपने मार्केट में भी सर्वे होते देखा होगा, है ना। कई बार आप किसी चीज कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो वहां पर भी आपका नाम, एड्रेस, फोन नंबर पूछा जाता है, तो डाटा कलेक्ट करते हैं। तो ये जो डाटा कलेक्ट किया जाता है फिर उसको एनालाइज किया जाता है, फिर उसको यूज किया जाता है, ये पूरे प्रोसेस को अगर मैं सिंपल वे में कहूं तो इसे बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। तो ये डाटा कलेक्शन, डाटा ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी किसके अंदर, स्टैटिस्टिक्स की बुक के अंदर। दूसरा, अगर आपके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कैसे हम डेली नीड की जो हमारे लॉ हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम कंजम्पशन करने जा रहे हैं, अगर हम बेचने जा रहे हैं तो कैसे हम उनसे डील करते हैं, ये सारी चीजें आपको सिखाएगा। जैसा सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूं, अगर प्राइस बढ़ेगा तो आप सामान ज्यादा खरीदेंगे कम, मैं क्या करूं, अगर प्राइस बढ़ेगा तो आप सामान कम खरीदेंगे, डिमांड कम करेंगे, है ना। सो दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स, जहां पर हम ये बोलेंगे प्राइस कम करने पे हम डिमांड कम कर देंगे, ये लॉ पढ़ेंगे। उसके बाद मैक्रो और इंडियन इको ये भी आएगा, ठीक है। हो सकता है अगली क्लास में आए, लेकिन कोई बात नहीं, अभी इस लेक्चर की सीरीज में जो चलेगा वो स्टैटिस्टिक्स डिटेल में चलेगा। तो पार्ट 1 में मैंने ऑलरेडी आपको बस इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसके फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बोला जाता है ये बता दिया। एक और चीज है आपको पता होनी चाहिए कि इकोनॉमिक्स को अलग करके स्टैटिस्टिक्स का नाम किसने दिया था, तो आगे का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन इनका सरनेम था गॉटफ्राइड के नाम से। इन्होंने स्टैटिस्टिक्स को अलग किया था इकोनॉमिक्स से, तो इन्हीं को फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी बोला जाता है। तो याद रखना, हु इज फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो बताएंगे गॉटफ्राइड को, ठीक है। लायन गॉटफ्राइड नाम से कुछ था, एक बार बुक में चेक कर लीजिएगा। अब मैं आपके साथ लेके आऊंगा इसका नेक्स्ट पार्ट, और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इसके अपकमिंग टॉपिक। सबसे पहले हम इसकी क्या डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, जो मैंने बताया ना 4 बेसिस पे होती है, ग्रोथ के बेस पे, स्केर्सिटी के बेस पे, मनी के बेस पे, वेल्थ के बेस पे, ये सारी चीजें वो पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। एंड देन जो अगर कोई टॉपिक रह जाएगा तो उसे हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। एक साथ लेक्चर इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि एक साथ लेक्चर पढ़ना हैवी हो जाएगा। मैं चाहता हूं आपको कॉन्सेप्ट 1 to 1 समझाना, तो कोशिश रहेगी टॉपिक को इजी वे में आपको क्या कर सकूं, समझा सकूं। तो फटाफट अगर आपको ये लेक्चर समझ आ रहा है, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और शेयर कर दो, वो भी पढ़ लेंगे, तुम भी पढ़ लोगे। ऐसा तो है नहीं कि बैच में भीड़ हो जाएगी, वो अपने घर पे पढ़ेंगे, आप अपने घर पे पढ़ेंगे, है ना। और फटाफट अगर वीडियो अच्छी लग रही हो और समझाना अच्छा लग रहा हो तो प्लीज एक बार लाइक कर देना, और मुझे कमेंट में बताना क्या आपको समझ आ रहा है। अगर समझ आ रहा है तो मैं कंटिन्यू कर सकता हूं सीरीज को, अदरवाइज मैं क्लास 12th की वीडियो बना सकता हूं, क्योंकि बोर्ड वाले ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं बनवाने में, क्लास 11th वाले इतने इंटरेस्टेड नहीं होते। तो मुझे पहले कमेंट में बताना पड़ेगा कि सर आपको बनानी है। चलिए मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टाइम, बाय बाय।